महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के बढ़ते हुए स्केल को देखते हुए ना बीएमसी ने साल 2023 में आर्टिफिशियल पॉन्ड्स की जो संख्या है ना उसको डबल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। बीएमसी के लक्ष्य के मुताबिक इस साल मुंबई में 300 आर्टिफिशियल तालाब बनने थे, लेकिन सिर्फ 191 तालाब ही बन पाए। तो क्या मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए 191 आर्टिफिशियल तालाब काफी होंगे? अगर नहीं तो फिर इसका एनवायरमेंट और नेचुरल वाटर बॉडीज पे क्या असर होगा, आज आपको सब बताऊंगी। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। देखिए, गणेश चतुर्थी वो फेस्टिवल है जो कभी न थमने वाली मुंबई की रफ्तार को और तेज कर देता है। सबका जोश आए हो जाता है। ये रफ्तार ना काम को लेके नहीं बल्कि गणपति मनाने को लेकर तेज होती है। तैयारियों से लेकर विसर्जन तक मुंबई में ऐसी रौनक होती है, ऐसा खुशनुमा माहौल होता है जिसको शब्दों में बयां करना काफी डिफिकल्ट है, एटलीस्ट मेरे लिए तो। लेकिन इसके साथ में ना ये जो फेस्टिवल है मुंबई के समंदर, उसके एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज बप्पा की मूर्तियों के विसर्जन को लेकर होता है। अगर मैं पिछले साल के डेटा की बात करूं तो मुंबई में करीब 1.9 लाख गणेश मूर्तियां विसर्जित हुई थी, जिसमें करीब 1.5 लाख मूर्तियां लोगों के घरों की थी। मोस्टली सब लोग गणपति जी को घर पे लाना चाहते हैं और लेकर भी आते हैं। बाकी मूर्तियां पंडालों की थी। ऑल्दो घरों की जो मूर्तियां होती हैं वो छोटे साइज की होती हैं, इसलिए बीएमसी ने डिसाइड किया था कि इनको आर्टिफिशियल पॉन्ड में विसर्जित करने का इंतजाम किया जाएगा। अब चूंकि पिछले साल घरों में जो मूर्तियां स्थापित हुई थी वो 1.5 लाख के आसपास थी, इसलिए इस साल उनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद थी। अब इस डेटा को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने इस साल 300 आर्टिफिशियल तालाब बनाने का डिसाइड किया था। बीएमसी के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर और गणेश फेस्टिवल के कन्वीनर रमाकांत बिरादर ने गणेश चतुर्थी से कुछ हफ्ते पहले कहा था कि पिछले साल के विसर्जन के पैटर्न को देखते हुए ना बीएमसी ने इस साल आर्टिफिशियल पॉन्ड्स की संख्या को बढ़ाने का डिसाइड किया है। लेकिन गणेश चतुर्थी तक बीएमसी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई। जाहिर सी बात है कि ऐसे में नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे मुंबई के समंदर में पीओपी से बनी गणेश की मूर्तियों का विसर्जन बहुत बड़ी संख्या में होगा और एक बार फिर वही बात दोहराई जाएगी कि गणेश मूर्तियों से पानी पोल्यूट होता है। ठीक है, साल दर साल हम गणेश चतुर्थी में यही बात तो सुनते आए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन तो निकला नहीं है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल लेक्स की संख्या जरूर बढ़ गई है। पिछले साल करीब 162 आर्टिफिशियल लेक्स थी और इस साल 191 आर्टिफिशियल लेक्स हैं। जानते हैं क्या, पहली बार इन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स या कह सकते हैं लेक्स का आइडिया 2008 में उस समय की मेयर शुभा रॉल ने दिया था। 2019 तक 32 आर्टिफिशियल पॉन्ड्स थे, लेकिन कोविड के दौरान उसके बाद इनकी संख्या 5 गुना बढ़ गई। I mean 5 टाइम्स। इससे पहले ना वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए बीएमसी ने पीओपी की मूर्तियों पे बैन लगाने की बात कही थी, पर फिर बाद में ये क्लियर किया गया कि ऐसा कोई बैन नहीं है। यहाँ तक कि इको फ्रेंडली मूर्तियों पर टैग लगाने के डिसीजन को भी जनता की राय लेने के बाद ही कैंसिल कर दिया गया। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि क्या बीएमसी मुंबई की बड़ी सोसाइटीज के साथ कोलैबोरेट करके विसर्जन का हल नहीं निकाल सकती? अगर बीएमसी सोसाइटी के अंदर ही किसी जगह पे आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के सोसाइटी के लोगों के लिए विसर्जन की व्यवस्था कर दे तो फिर इससे बीएमसी और जनता दोनों को ही फायदा होगा और दोनों का बोझ भी कम हो जाएगा, है ना? आप इस बारे में क्या सोचते हो? जल्दी से हमको कमेंट्स करके बताओ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दो। And for more such stories, keep watching The Big Bench. बैठ के सोच।